प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड आप सभी लोग बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। डेली कॉन्वर्सेशन विद गॉड में आप लोग अपने आप को आप लोगों ने ऑन रखा है। परमेश्वर से डेली बातें करना, अपना प्रकाशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, कल हम लोगों ने मत्ती का 26वां अध्याय 26 चैप्टर हमने आधा देखा था क्योंकि लेंदी था। तो आज हम अगेन आगे से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज यीशु ने किया और कहा कि मैं किस तरह पकड़वाया जाऊंगा। और हमने देखा कि किस प्रकार यहूदा इस्करियोती जो था उसने विश्वासघात के लिए अपने आप को 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने आप को बेचा, यीशु को पकड़वाने की योजना बनवाई, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार पतरस ने कहा कि मुझे कोई मार भी डाले तो मैं तेरे नाम से कभी इनकार नहीं करूँगा। और किस प्रकार यीशु ने कहा कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो वो आज हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। नाउ गतसमनी में प्रार्थना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अध्याय है, इसे हमें देखना है। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में गया और अपने चेलों से कहने लगा। गतसमनी नामक स्थान में यीशु गए। हमेशा हमने देखा है कि यीशु एकांत में जाते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ वन ऑन वन वो प्रार्थना करते थे। वन ऑन वन प्रार्थना करना, परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करना, गुप्त में हमें प्रार्थना करना, बातें करना, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु ने प्रार्थना करी अपने पिता परमेश्वर से कि प्रभु, हो सकता है अगर ये प्याला जो है, ये जो पाप का प्याला जो मुझे पीना है, संसार के लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए, उद्धार के लिए, ये जो प्याला मुझे पीना है, हो सकता है तो इसको तू टाल दे। लेकिन यीशु ने कहा, प्रभु ये मेरी इच्छा है, मेरी नहीं, इच्छा केवल आपकी ही पूरी होनी चाहिए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? देखिए, जागते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। कितना कष्ट हो, तकलीफ हो, हमें अपने आप को डेडिकेटेड रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यीशु हमसे यही कहेगा कि मैंने इनके लिए इतना किया, ये लोग मेरे साथ एक जाग नहीं सकते। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये जो वर्स है ना, इट एक्ट एज एन एक्टिवेटर फॉर मी। ये मेरे लिए एक की का काम करता है, चाबी का काम करता है, एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जागते रहो। जब भी सुबह हम उठने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना के लिए नहीं आँख खुलती या आलस आता है या कोई भी चीज़ हम प्रार्थना मिस करते हैं, बाइबल रीडिंग मिस करते हैं, तो ये वचन हमें दिमाग में आपको रखना है कि जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर के टच में बने रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्योंकि परीक्षा में पढ़ेंगे तो परीक्षा कैसी होगी उसको सहना एक डिफ़िकल्ट थिंग है। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहना ताकि हम परीक्षा में न पड़े। ओके, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यही जो मैं आप लोगों से कह रही थी, दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु ने अपने पकड़वाने की भविष्यवाणी करी। अब तुम सोते रहो। जो प्रार्थना का समय था, जब परमेश्वर से हमें मांगना था, परमेश्वर के पास जाना था, प्रकाशन लेना था, तुम्हें और क्लैरिटी देनी थी, तब तुम सोए रहे। अब तुम सोए रहो। अब तो मेरे पकड़वाने का टाइम हो गया। वो समय चला गया जब तुमको और प्रकाशन मिल सकता था, और इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारी आंखें नींद से भरी थी। इसलिए हमें परमेश्वर के पास हमेशा जागते रहना है। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना।
वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसने पकड़ने वाले के उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर उसने ये कहा, यहूदा इस्करियोती ने, कि जिसको मैं जाके चूमूंगा वही यीशु है और तुम उसे पकड़ लेना। देखिए करीबी लोग कैसे होते हैं, जो आपको चुम्बन करते हैं, आप पहचान नहीं सकते कि असली उनका मकसद क्या है, लेकिन परमेश्वर जरूर जानता है। हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यीशु को तो पता था, राइट। तब उसने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार के से नष्ट भी किए जाते हैं। क्योंकि यीशु नहीं चाहता है कि मारपीट हो, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। क्या कहा, अगर हम दूसरे के ऊपर तलवार चलाते हैं, हम दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो वही तलवार हमारे ऊपर भी चलती है। करेक्ट। तो हमें अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता की से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? यीशु उनसे कह रहा है, मैं नहीं कर सकता। क्या मैं अपने पिता को नहीं बुला सकता? क्या पिता मुझे एक झटके में इनसे नहीं छुड़ा सकता? लेकिन ये होना ज़रूरी है। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारों और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता हूँ और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु उनसे बहुत डेरली उनसे कह रहा है कि तुम लोगों को इतना तैयारी करके आने की क्या ज़रूरत हुई, है ना? मैं तो हर रोज़ यहाँ बैठता हूँ, मंदिर में बैठता हूँ, उपदेश देता हूँ, तो आकर तुम लोग मुझे पकड़, लेकिन ये इसलिए हुआ, ये सब कुछ तुम समझो कि ये सब जो है एक भविष्यवाणी थी जो पूरी होगी। ओके। महासभा के सामने यीशु। तब यीशु के पकड़ने वाले इसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनी इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। किसके साथ? प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। हमने ऊपर देखा कि तब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखिए, जब उसने ऐसा कहा और जब चेलों को लगा कि भाई इसे तो अब इतनी बड़ी फौज आई है पकड़ने के लिए और ये तो खुद से कह रहा है, तो वो क्या किया, उन्होंने तुरंत उसे छोड़कर भाग गए। देखिए, मनुष्य का साथ ऐसा होता है। अंत देखने के लिए प्यादो, हाँ, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और इसे 3 दिन में बना सकता हूँ। अब उन्हें कुछ मिला नहीं, ढूंढने पर भी। तब एक जन ने आकर ये कहा कि ये तो कह रहा है कि मैं इस परमेश्वर के मंदिर को गिरा सकता हूँ और फिर 3 दिन में उसको वापस भी बना सकता हूँ। हाउ डेयर ही टॉक्स लाइक दिस, है? ऐसा बोल रहे कि इसकी हिम्मत क्यों ऐसे होने की? तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध क्या क्या गवाही दे रहे हैं? यीशु, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है? अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों के ऊपर कुछ बात नहीं करनी, उनको रोकना नहीं है? ये लोग तुम्हारे पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। देखिए, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा, ये मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। मजाक बना रहे हैं उसका, यीशु का मजाक बनाया गया, यीशु को मारा गया, कहा भविष्यवाणी कर, उसका मजाक उड़ाया गया। पतरस का इनकार अब हम देखेंगे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आकर आई और कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने सब के सामने कहते हुए इनकार किया
मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। पहली बार उसने यीशु का इनकार कर दिया। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, कसम खाकर, शपथ खाकर उसने बोला वापस से, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। देखिए, यीशु को कहा मैं नहीं जानता। अंत का फसह का भोजन उसके साथ किया। यीशु को देखा, उन लोगों ने यीशु के कई चमत्कारों को देखा, यीशु का प्रेम को देखा, लेकिन फिर भी कहा, क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार नहीं थे, पूरी तरह से उनके अंदर वो प्रकाशन नहीं था उस समय पे, क्योंकि वो सो गए। अगर वो नहीं सोते तो ये नहीं होता। अब देखिए, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। धिक्कारने लगा, कसम खाने लगा, प्रूफ करने पर उतर आया कि मैं इस इंसान को नहीं जानता। किस चीज़ का डर? ठीक है, मुझे भी ना पकड़ ले। किस चीज़ का डर? कष्ट का डर, बदनामी का डर, ये सब डर, पीड़ा का डर। देखिए, मैं नहीं जानता तब और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। यीशु ने जो कहा था वह हुआ। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। तो मुझे ऐसा, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था पहले भी और अब भी, तो ऐसा मुझे इसलिए लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो है ना कि जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। ये पढ़ा, पतरस पढ़ा परीक्षा में, तुरंत पढ़ा। उसे यीशु का 3 बार उसने इनकार किया, और फिर रोया। परीक्षा में पढ़ा, उसने इतना बड़ा उसने झूठ बोला, जो कि यीशु ने कहा है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, करेक्ट। लेकिन वो परीक्षा में पढ़ा कि अगर वो उस समय पे नहीं सोते, यीशु के आने तक यीशु का इंतज़ार करते, प्रार्थना में बने रहते, तो आई बेट उन्हें बहुत बड़ा प्रकाशन मिलता, उन्हें विश्वास होता, वो अपने आप को निडर बनाए रखते, वो परमेश्वर में स्ट्रांग रहते, वो कह देते कि यही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन क्योंकि वो सो रहे थे, वो प्रार्थना में नहीं थे, उन्होंने अपने आप को उतना आत्मिक नहीं बनाया, इसलिए वो परीक्षा में पड़े। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक की पॉइंट है कि हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें जागते रहना है, जागते रहना है। जागते मैंने कहा मतलब ये नहीं कि रात भर हमें जागना है, कहने का मतलब कि हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें निरंतर प्रभु में ही हमें नवलीन रहना है। सुबह हमें प्रार्थना करनी है, दोपहर में हमें प्रार्थना करनी है, बाइबल रीडिंग करनी है, बाइबल स्टडी करनी है, वचनों से हमें अपने आप को भरना है, रात में हमें प्रार्थना करनी है, निरंतर हर पल हमारे मनों में, हमारे हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। वो रहा तो हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। पतरस देखिए कैसे परीक्षा में पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा 26 चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। बहुत 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 आशीषित चैप्टर है। इसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। आप लोग भी प्लीज़ इसको वापस पढ़िए। इसमें कई रेफरेंसेस हैं जो कि मैंने रेफरेंसेस उतने नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं रेफरेंसेस बहुत अच्छे अच्छे। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे द 52nd अध्याय, अगर 52nd वाला देखेंगे हम लोग कि किस तरह यीशु ने कहा कि तलवार को म्यान में रख दे यहाँ, तो ये आप लोग इसका आप लोग उत्पत्ति 9:6, निर्गमन 21:12 में आप लोग देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट, मैं इसमें ज़्यादा प्रीचिंग या टीचिंग में नहीं हूँ। मेरा इस पर्टिकुलर जो मैंने ये शुरू किया है, मेरा इसका मेन मकसद है कि जैसे मैं स्ट्रगल करती थी बाइबल रीडिंग में, बाइबल स्टडी में, ऐसे मैं ऐसा प्रभु ने मुझसे कहा है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं इतना डीप में नहीं जाती हूँ। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो हमें उस समय पे देता है उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और हाँ, लेकिन ये है कि जब हम अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग करते हैं, जब हम कोई पर्टिकुलर अध्याय है उसको हो सकता है हम लोग उसको काफ़ी टाइम लगाएं, कभी एक दिन हो जाता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर ही मैं पढ़ती हूँ जिसमें मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं R&D भी करती हूँ, देखती हूँ, चेक करती हूँ, और अपने जानने वाले अपने पास्टर्स लोग से पूछती हूँ, किसी से पूछती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके रेफरेंस वर्ड्स को पढ़ती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल स्टडी, है ना। तो वो तो करनी ही चाहिए, पर क्योंकि बाइबल रीडिंग जो है वो हमें लगातार हमें पढ़ते रहना चाहिए ताकि पूरी बाइबल जो है वो हमारी निरंतर हमारे साथ जुड़ती रहे। इसलिए ये है, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, लेकिन रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। आई विल ट्राई टुमारो से कि हो सके तो मैं आप लोगों के रेफरेंसेस भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी उसको
पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज 26 चैप्टर ख़त्म होता है। 27 चैप्टर पे हम कल मिलेंगे। और छोटा चैप्टर है, मतलब बड़ा है पर इतना बड़ा भी नहीं है, हम कल के कल ही हम कंप्लीट करेंगे। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।